यस दोस्तों, वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया है और जैसा सोचा था लगभग ऐसा हुआ। रेड में तो गया नहीं। मैंने ये भी कहा था कि जब नीचे काटापीटी करते हुए आएगा तो रेड भी दिखा सकता है, लेकिन दोस्तों रेड में आज ये नहीं गया। उसका भी कारण बताऊंगा आपको क्यों नहीं गया, क्योंकि इसी को अपडेट बोलते हैं और इसी को ही एक अच्छी वीडियो बोलते हैं जब आप किसी चीज़ का कोई कारण बता देते हैं। ग्रीन तो बताया ही था, सबको पता था भाई देखो भागने वाला तो है ही, लेकिन इतनी स्पीड से नहीं भागा दोस्तों जितनी स्पीड से सब सोच रहे थे कि ये बहुत ऊपर जाएगा आज। तो पहले मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि स्टॉक मार्केट में जो मैं वक्तव्य दे रहा हूँ ये सब एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हैं, आपको एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हैं। और अगर आपको कोई शेयर बाज़ार से शेयर खरीदना बेचना है तो अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह ले लें, और कोई नुकसान या फ़ायदा होगा तो उसमें कुछ मेरा लेना देना नहीं होगा, ना ही मेरी कोई जवाबदेही होगी। सिर्फ मैं एजुकेशन पर्पज़ के लिए आपको इस स्टॉक मार्केट के बारे में हालचाल की खबर देता रहता हूँ समय समय पे, और आप अपने को उसी की तरह से ढाल के काम करिए और बच के काम करिए। तो दोस्तों देखिए, आज शेयर बाज़ार में जितना 17,573 SGX निफ्टी दिखा रहा था वो तो देखिए बाज़ार ने टच नहीं किया, वहाँ तक तो नहीं पहुँचा। मैंने कह दिया था कि हम SGX निफ्टी को फॉलो नहीं करते, SGX निफ्टी हमें फॉलो करता है। सुबह डॉ जोन्स फ्यूचर्स रेड में थे तो मुझे लगा था कि जब ये ऊपर से काटापीटी करता आएगा तो ये 17,387 तक ही आया, उसके नीचे नहीं आया। अब आप लोगों को कारण तो मुझे बताना पड़ेगा कि क्यों नहीं आया। दोस्तों लगभग 1357 करोड़ का FII ने माल कैश में खरीदा और हमारे DI ने भी 1151 करोड़ का माल खरीदा। और हमारे जो रिटेल थे, अब आप कहेंगे जब दोनों शक्तियों ने माल खरीदा तो फिर ये बाज़ार तो बहुत भागना चाहिए था। हाँ दोस्तों, भागना चाहिए था। मेरे प्यारे रिटेल इन्वेस्टर्स को मैंने हिदायत दी हुई थी कि जैसे ही आपको काटापीटी का मौका मिले ऊपर में आप सेल ऑन राइज करिए, बाज़ार में प्रॉफिट बुक करिए। तो मैंने भी किया दोस्तों। हो सकता है मेरे जैसे मेरे दूसरे भाई बंद रिटेल इन्वेस्टर्स होंगे जिन्होंने माल को बेचा और थोड़ी सी मूड़ी बनाई इस बढ़ते हुए बाज़ार में, और ये इसी वजह से बाज़ार ज़्यादा भाग नहीं पाया क्योंकि हम लोग बेचने वाले थे रिटेल इन्वेस्टर्स, और FII और DI दोनों खरीदने वाले थे। अब आप कहेंगे कि दोनों शक्तियों को आपने, हाँ दोनों शक्तियाँ आगे बढ़ी लेकिन इतनी नहीं बढ़ पाई कि वो 17,750 आज ही पहुँचा देते। अब आप कहेंगे चलो आज नहीं पहुँचे तो कल पहुँचेंगे। दोस्तों अभी मैंने मार्केट को ऑब्जर्व किया है, मिड कैप स्टॉक्स ज़्यादातर दोस्तों गिरावट पे थे। आज मिड कैप स्टॉक ज़्यादातर गिरावट पे थे, और सुबह जब हमने ऊपर में उनको बेचा नीचे में बड़ी आसानी से मिल गए, चाहे वो L&T फाइनेंस हो चाहे वो दूसरा स्टॉक हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता। एक दो स्टॉक दोस्तों अपर सर्किट में भी बंद हुए, उनकी तो आदत सी बन गई है। जैसे रिलायंस पावर है, उसकी कोई महत्ता मैं नहीं देता हूँ, वो अपर सर्किट में 4 पॉइंट कुछ % पे बंद हो जाता है। और दूसरा एक शायद ट्राइडेंट भी 53 रुपये 25 पैसे पे बंद हुआ है, तो वो भी कोई ख़ास मैं महत्ता उसको नहीं देता हूँ, क्योंकि उन पे थोड़ा सा एक कैप लगाई हुई है कि इससे ऊपर में ये उछाल नहीं भर सकते सेम डे में। जो अच्छे स्टॉक्स थे दोस्तों वो भी सुबह भागे थे, दोपहर को 12 बजे और ज़्यादा भागे थे, और बिना मार्केट की इंडेक्स की निफ्टी की या बैंक निफ्टी की परवाह किए बिना, और लास्ट में वो भी दोस्तों नीचे की तरफ ही बंद हुए। तो प्रॉफिट बुक बड़े वाले लोग भी कर रहे हैं, मिड वाले भी कर रहे हैं और छोटे वाले भी कर रहे हैं। और काफ़ी दिनों से क्योंकि एकुमुलेशन सब लोग कर रहे थे तो काटापीटी तो 2 पैसे की बनती है, तो उसी काटापीटी के चक्कर में कोई मिड कैप स्टॉक ज़्यादा नहीं बढ़ पाया, और लीडिंग स्टॉक भी ज़्यादा इतना नहीं कोई बढ़ पाया। सिर्फ इक्के दुक्के को जो इंडेक्स बढ़ाने में माहिर होते हैं
बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, उनका तो काम है इंडेक्स को कैसे बढ़ाया जाए। और रिलायंस का भी 15% वेटेज होता है, जो आज अच्छा खासा दौड़ा और मार्केट को ऊपर उठाने में रिलायंस ने सहयोग दिया। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको अच्छी बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपने पोर्टफोलियो में आप अपने मजबूत फंडामेंटल वाले स्टॉक्स को सुसज्जित करिए। मैंने टाटा मेटल लिख दिया था परसों मंडे को शायद, और 780 मान के चलिए, कुछ बच्चों ने तो 775 पे भी खरीदा उसको। दोस्तों आज 20 रुपये भागा, 798 रुपये 60 पैसे उसने आसानी से टच किया। मैंने 799 में डाला हुआ था तो मेरा बिका नहीं है, और वो फिर 777 रुपये पे आ गया। तो कुछ भाइयों ने ऊपर में बेचा है और नीचे में फिर खरीद लिया। इसी को बोलते हैं काटापीटी। सेम डे काटापीटी नहीं बोलते इसको, आप खरीद रख लीजिए अपनी दुकान में। जैसे ही उन 10 स्टॉक्स में से, और जो पहले आपके स्टॉक्स लिए हुए हैं 15-20 स्टॉक्स में से किसी भी स्टॉक में अच्छी खबर आए और उछाल आए तो उसमें आप तुरंत बेच दीजिए, वो नीचे ज़रूर मिलेगा। तो देखिए आज कई स्टॉक्स थे ऐसे जो नीचे ज़रूर मिले, चाहे वो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो, चाहे टाटा स्टील हो, चाहे वो टाटा मेटेलिक हो, इवन गेल भी ऊपर गया और नीचे में भी उसने मौका दिया कि 151 रुपये फिर खरीद लो, 153, 154 पे फिर बेच दो। दोस्तों देखिए, इस भीड़ भाड़ वाले स्टॉक मार्केट में आजकल, भीड़ भाड़ वाले इसलिए कह रहा हूँ कि जब करोड़ों बच्चों ने डीमैट खोले हैं तो वो कोई छुपाने के लिए नहीं खोले हैं, वो तो आएंगे मैदान में खेलने के लिए आएंगे। तो इस भीड़ भाड़ वाले स्टॉक मार्केट में ₹2 का काटापीटी भी आजकल बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है, बशर्ते कि आपकी पॉकेट से कुछ ना जाए, आपकी पॉकेट से कुछ ना जाए। शायद 2-3 स्टॉक में मैंने काटापीटी की है और करवाई भी है, अपने व्हाट्सएप पे लोगों को बोला और लोगों ने उसको ओबे किया। जिसके हाथ जो पैसे लगे वो काटापीटी करके बराबर कर दिए। तो दोस्तों इस तरह का टेलीग्राम चैनल पे भी, और सबसे ज़्यादा जो चमत्कार हुआ है वो हुआ है TTML में। मेरा कल का वीडियो देख लीजिए आप, और मैंने TTML का नाम भी उसमें लिखा हुआ था, TTML एंड प्रिडिक्शन ऑफ शेयर बाजार, ऐसे करके लिखा था। दोस्तों 144 बोला था, 144.40 पैसे से वापस घूम गया, मुझे 10 शेयर दे के, और आज अपर सर्किट में TTML बंद हो गया। ज़्यादा डिटेल मत पूछिए इस वीडियो में कि TTML को आपने ऐसा क्या सिखाया हुआ है कि आपके इशारे पे चलता है। मैंने कल देखिए बोला था कि मैं 10 स्टॉक खुद भी पहली बार खरीदूंगा, और हो सकता है ये कल ही वापस घूम जाए। और दोस्तों वही 144 रुपये 40 पैसे से वापस घूम गया और 158 पे वो अपर सर्किट लग गया। अब आगे की भविष्यवाणी TTML की मेरे से मत पूछिए, चलो मैं बता देता हूँ, क्योंकि बच्चे कलकत्ता से फ़ोन कर रहे हैं, सर 190 में लिया है। तो मैंने सीधा जवाब दिया कि अभी तो अभी अपर सर्किट शुरू हुआ है, अरे एक तो अपर सर्किट लगने तो दो, तेरा 190 भी क्रॉस करेगा। 8 तारीख को इसका ऐप लॉन्च होगा। वीडियो तो वैसे पुंटर्स भी सुन लेते होंगे मेरे वीडियो को सुन के कहीं वो मेरे बच्चों को, दर्शकों को नुकसान ना पहुँचाएं। तो भविष्यवाणी मैं कैसे करूं, या तो मैं कमेंट्स में करूं या मैं व्हाट्सएप पे करूं, क्योंकि यही तो झगड़ा है। वो लोग सिंडिकेट सुन लेते हैं कि इस वीडियो पे इस सज्जन ने इस तरह से बोल दिया, क्योंकि सब्सक्राइबर्स भी आजकल तो 3000 के आसपास हो गए होंगे या हो रहे होंगे, बढ़ रहे हैं, और उनको देखने वाले व्यूज भी बहुत ज़बरदस्त बढ़ रहे हैं बच्चों। तो भविष्यवाणी करने से देखिए आपको नुकसान हो जाएगा। आप मेरे से TTML का भविष्यवाणी मत करवाइए, बस मेहरबानी करिए। थोड़ी सी हिंट मैंने दे दी, उस हिंट को समझ लीजिए। मैं भविष्यवाणी नहीं करता हूँ, क्यों आपके नुकसान में कोई चीज़ अगर मैं बोलता हूँ और आपको लॉस हो, नुकसान हो, परेशानी हो, तो ऐसी वीडियो, ऐसी स्पीच को तौबा करिए। बाकी स्टॉक्स आपको काटापीटी का मौका देंगे,
और कल का मेरा काटापेटी का शेयर टाटा स्टील में मानता हूँ। रिलायंस तो चल पड़ा है, टाटा स्टील बाकी है। बाजार को 17,700 टच करना है कल। टच टाटा स्टील के बिना नहीं कर सकता, वेटेज टाटा स्टील का भी काफ़ी है इंडेक्स में। उधर HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक, इंडस बैंक और एक्सिस, ये 5 बैंक हैं दोस्तों, ज़रा ध्यान रखिए। इनके बिना आपको निफ्टी बैंक में बढ़ोतरी नहीं दिखाई देगी और निफ्टी बैंक को भी भागना है, क्योंकि निफ्टी बैंक भागेगा तभी मेरा निफ्टी भागेगा। 17,700 इसको कल टच करना है दोस्तों। उस 17,700 टच करने पे फिर आप सेल करिए, फिर आप सेल करिए। आज ये नीचे रेड में नहीं आया, लेकिन कल ये जरूर रेड आपको दिखा देगा, क्योंकि अभी पुट कॉल रेशियो 1.20 है। 17,700 पहुंचते ही 1.45 के ऊपर हो जाएगा दोस्तों, और सेलिंग आएगी। और ज़बरदस्त सेलिंग तो नहीं आएगी, लेकिन सेलिंग आएगी, और इतनी आएगी कि 1 के नीचे पुट कॉल रेशियो पहुंचेगा। 0.9 भी पहुंचेगा तो भी ये रेड में पहुंच जाएगा निफ्टी एंड इवन बैंक निफ्टी। और रेड में आए तो आप काटा और पीटी कर लीजिए। काट तो दिया ऊपर में आपने, नीचे में पीटी में बाई कर लीजिए। डिलीवरी जाती है प्रॉफिट में, अगर कोई स्टॉक है डिलीवरी जाती है तो जाने दो, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है 17,850 पे तो पक्का बैठा है। कंटिन्यू बाजार ऐसे नहीं बढ़ा करते। क्रूड ऑयल भी 111 ब्रेंट का रेट है, $111 पर बैरल। नाइमेक्स भी जो 99 कल रात दिखाई दे रहा था वो भी 105 है। तो दोस्तों अभी आग ठंडी नहीं हुई है, आग तो गोले बरस रहे हैं। जेलेंस्की एंड पुतिन की मीटिंग डायरेक्ट होनी है, आमने सामने होना है। पहली मुलाकात में प्रेम नहीं होगा, मोहब्बत नहीं होगी, क्रूरता दिखेंगे एक दूसरे की आंखों में, जबरदस्त क्रूरता दिखेंगे, शोले भड़क सकते हैं। एटॉमिक युद्ध या न्यूक्लियर युद्ध की संभावना अभी तो नहीं है। कल के बाद में फिर दोस्तों अप्रैल का महीना शुरू हो जाएगा। अभी तो शायद इन्फोसिस की डेट आई नहीं है, TCS या विप्रो या HCL की। सबसे पहले इन्हीं की आती है, रिजल्ट से डिक्लेयर करने वाली। जैसे इनकी डेट आएगी बाजार में फिर 4 चांद लगेंगे और बाजार अच्छा खासा आपको एडवांस गियर में दिखाई देगा। हाँ, कल थोड़ा रेड हो सकता है और फ्राइडे को भी रेड हो सकता है, 1-2 दिन तो रेड बनता भी है। अभी तो ग्रीन के सिग्नल्स आ रहे हैं, क्योंकि यूरोपियन मार्केट्स जो हैं अभी फ़िलहाल FTSE, DAX एंड CAC वो मिले जुले हैं दोस्तों, सपाट से हैं, कुछ रेड में हैं, कुछ ग्रीन में हैं। SGX 17,500 फिर 72-73 दिखा रहा है। एंड डॉ जोन्स फ्यूचर्स -50-60 पॉइंट है। ओवरनाइट डेवलपमेंट डॉ जोन्स और नैस्डैक में क्या होगा वो देखा जाएगा। कल यूरोपियन एशियन मार्केट्स कैसे खुलेंगे, आज तो सपाट ही खुले बंद हुए हैं एशियन मार्केट्स, निक्की वगैरह। तो कल मॉर्निंग में कैसे खुलेंगे वो डिपेंड करेगा, रात भर की डेवलपमेंट पे डिपेंड करेगा कल का बाजार। और अगर निराशा हाथ लगी डॉ जोन्स, नैस्डैक और एशियन मार्केट से, तो हम अपने मार्केट के बारे में 8 बजे के वीडियो में, आज थोड़ा लेट हो गया था, कल मैं सीधे 8 बजे से पहले ही दे दूंगा, तो मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं होगी करेक्ट प्रेडिक्शन, भविष्यवाणी करने में, क्योंकि उन डॉ जोन्स, नैस्डैक, एशियन और फ्यूचर्स का एनालिसिस करके कल आपको बताया जाएगा। और मैं दोस्तों इनकी जो रात भर की ADR आती हैं US में वो भी देख लेता हूँ।
वो भी एक नया पैरामीटर्स आप लोगों के लिए होगा, मेरे लिए तो पुराना है। उससे भी पता चल जाता है कि इन्फोसिस कितना तोड़ेगा, विप्रो कितना तोड़ेगा, उन सब की ADR वहाँ पे लिस्टेड है, और रात भर में क्या उनमें बाइंग या सेलिंग हुई है उससे भी पता चल जाता है, एक आइडिया मिल जाता है। लेकिन आपको घबराने का नहीं है, स्टॉक्स अपनी दुकान में आपको रखने हैं। और दोस्तों अच्छी तरह से सुन लीजिए, अभी किसी का फ़ोन आया था कि सर इंट्राडे का स्टॉक बताइए। इंट्राडे में मत खेलिए दोस्तों। देखिए मैंने मना किया आपको, पुट में, कॉल में, ऑप्शन में, फ्यूचर में, आज मैं और जोड़ देता हूँ उसमें, निफ्टी में मत खेलिए, बैंक निफ्टी में मत खेलिए। और दोस्तों आज छठी चीज़ जोड़ देता हूँ, इंट्राडे स्टॉक में मत खेलिए। आप खरीद लेते हैं, वो रेड हो जाता है, और कुछ डीमेट बैंकर्स क्लोजिंग पे ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ कर देते हैं। मेरा भी कोटक महिंद्रा, कोटक सिक्योरिटीज में अकाउंट है, परमानेंट अकाउंट तो मेरा दूसरे सरकारी बैंक में है, लेकिन कोटक सिक्योरिटीज में मेरा भी अकाउंट है दोस्तों। मैं तो आप समझाऊँ उसको, उसमें अगर आप डिलीवरी में खरीदेंगे तो आपके पास डिलीवरी रहेगी, आप बेच नहीं सकते। और अगर आपने उसको इंट्राडे में खरीदा तो आपका 3:30 बजे बढ़े या घटे वो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो दोस्तों आप इंट्राडे के स्टॉक को जरा जयराम जी की करिए। 2 पैसे हैं, छोटा स्टॉक खरीदिए, छोटा मतलब बढ़िया स्टॉक खरीदिए, नंबर ऑफ शेयर्स कम खरीदिए, अपनी दुकान में सजा के रखिए, उस पर अभिमान करिए, घमंड करिए। मस्ती से जब उसमें स्विंग आए तब उसको बेचिए। जैसे मैंने टाटा मेटेलिक के लिए आज बच्चे लोगों को बोला, 799 में मैंने डाल दिया है, आपको बेचना है तो बेचिए, इसके नज़दीक बहुत नीचे आया, खरीद लीजिए, नो प्रॉब्लम। डिलीवरी आपके घर, ब्रोकरेज भी आपको 4 पैसे देना पड़ेगा, और प्रॉफिट आपकी जेब में। मैं तो बच्चों इस तरह की विद्या देता हूँ आपको। अगर कोई मैंने 200 रुपये में ख़रीदा है और वो घट के 180 रुपये हो गया है, और 3:30 बजे ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ हो गया है क्योंकि इंट्राडे के लिए ख़रीदा था, तो वो दोस्तों आपको हो ही गया, आपको तो 200 रुपये जेब से देने ही पड़ेंगे। यानी अगर 100 शेयर खरीदे हैं 20,000 के तो बिके 18,000 के, 2,000 का लॉस ऑटोमेटिक हो गया। दोस्तों अगर उस स्टॉक को आप अपने पोर्टफोलियो में रख लेते हैं 18,000 होने पे भी, तो डेफिनेटली 2-3 दिन में वो आपको अगेन 200 से ऊपर दिखा देगा, तब बेच दीजिए। ऐसा काम क्यों करते हो जहाँ ऑपरेटर स्टेटिक्स लेके बैठा हुआ है और आपके खरीदे हुए शेयर पर नज़र रखी हुई है कि 200 का खरीद लिया, साले को 180 कर देता हूँ और ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ तो हो ही जाएगा, बंदे को रगड़ देता हूँ। तो दोस्तों इस तरह का आज मैंने अपने वीडियो में एक हेडिंग और जोड़ दिया है, इंट्राडे मत करिए, डिलीवरी बेस करिए। और पता नहीं आप लोगों के यहाँ आजकल डीमेट वाले बैंकर्स कैसे कैसे करते हैं। मैं तो डिलीवरी टाटा स्टील खरीदा और मैंने आज ही बेच दिया, डिलीवरी लेने के लिए खरीदा, आज बढ़ गया तो मैंने आज ही बेच दिया। तो डिलीवरी सेम डे लेके सेम डे बेच भी सकते हो। हाँ इंट्राडे कैश में काम करता हूँ, डिलीवरी अगर आज नहीं बिकी तो मैं कैश दे के उसको खरीद लेता हूँ। हाँ इंट्राडे काम नहीं करता हूँ। वो मेरे से 1-2 बार पूछे थे शुरू में कि आप कैश में लेना चाहते हो डिलीवरी या आप इंट्राडे के लिए स्क्वायर ऑफ कराएंगे। मैंने कि मैं कैश में डिलीवरी लेना चाहता हूँ, बढ़ेगा तो मैं आज ही इसको बेच दूंगा, इस शर्त पे आप मेरे स्टॉक की ट्रेडिंग करिए। IDBI के बच्चे लोग तैयार हो गए, नो प्रॉब्लम। अब वो कैसे करते हैं मुझे पता नहीं, आप लोगों के कैसे करते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन कोटक सिक्योरिटीज में मैं डिलीवरी में काम करता हूँ, स्टॉक को मैं खरीद लेता हूँ, सेम डे शायद बेच नहीं सकते उसमें, ऐसा कुछ मुझे शक लगा, डाउट लगा। मैंने कोशिश भी किया था, मैंने आज ही डिलीवरी पे खरीदा है माल, जब मैं उसे बेचने के लिए डालता था वो डलता नहीं था दोस्तों।
तो इसलिए मैं कोटक में ज़्यादा काम करता नहीं हूँ, मैं अपने IDBI में ही करता हूँ। और उसमें दोस्तों मुझे लॉस भी है। मैंने एक्सिस बैंक लिया था, मैंने HDFC लाइफ लिया था, मैंने इंडस बैंक लिया था, और एक दो स्टॉक और लिया होगा, मतलब 2 शेयर 4 शेयर, ज़्यादा नहीं। एग्जैक्ट मैं दिल खोल के सब कुछ बता देता हूँ आप लोगों को। उसमें 5,880 का माल था, अभी 5,000 के आसपास में वो दिखाता है कि आपको इतना है और बाकी रेड में है, इसलिए मैं उसको खोलता ही नहीं हूँ। पासवर्ड भी भूल गया हूँ उसका, ढूंढूंगा। लग रहा है कि अब रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे और मैं कोटक महिंद्रा में जो रखे हुए स्टॉक्स हैं उनको बेच लूँगा, और 2-4 शेयर उसमें पड़े रहेंगे, क्योंकि उसमें डीमेट चार्ज अभी लगता नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और कोटक सिक्योरिटीज भी जवाब देने वाली चीज़ है, अच्छी उसकी गवर्नेंस है। ऐसा भी नहीं है कि मेरे 2-4 स्टॉक लेके भाग जाएगा। तो दोस्तों ऐसी जगह पे स्टॉक खोलिए, अपना डीमेट खोलिए जहां आपको सिक्योरिटीज हो, कॉन्फिडेंस हो। कोटक का है, ICICI का है। कल 2-3 लोगों का मेरे पास इसी व्हाट्सएप के माध्यम से, कहाँ से उन्होंने नंबर ले लिया होगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, कि हमारे यहाँ आप बच्चों के डीमेट खुलवाइए, 500 पर डीमेट, और फलाना ठकाना देंगे, और भी कुछ देंगे, ये भी देंगे, वो भी देंगे। फिर दूसरा एक व्हाट्सएप आ गया, मैंने दोनों को ब्लॉक कर दिया। बच्चे लोगों, नहीं चाहिए इस तरह के व्हाट्सएप, नहीं चाहिए इस तरह के प्रलोभन। सर बात कर लीजिए टेलीफोन पे, नहीं बात करनी भैया, इतना टाइम नहीं अपने पास। टेलीग्राम का जवाब देता हूँ, कमेंट्स का जवाब देता हूँ, व्हाट्सएप पेडअप का जवाब देता हूँ। मैं उनसे टेलीफोन पे बात करूंगा, मैं आप लोगों से करूंगा, मुझे ज़रूरत भी नहीं है, मैं किसी प्रलोभन में नहीं हूँ। सीधी सीधी सी बात है। आपको वीडियोस मेरा सुनना हो तो सुनो, नहीं तो जयराम जी की। तो दोस्तों मैं हर तरह से आपको बचाने की कोशिश करता हूँ, हर तरह। 10 स्टॉक मैंने दिए, 10 स्टॉक मैंने अपने व्हाट्सएप पेडअप वालों को भी दिए। आपके भी 10 भाग रहे हैं और वो भी भाग रहे हैं। मैंने आपको रिलायंस दिया था, कहाँ पहुँच गया, किस रेट पे दिया था। टाटा स्टील 1356 घूम के आ गया, किस रेट पे दिया था। सारे स्टॉक्स देख लीजिए मेरे 10 के 10। इन्फोसिस भी दिया था आपको, कहाँ चला गया, आज तो 1900 भी पार कर गया शायद। ऐसा नहीं है आप मेरा कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ाते, शाबाशी कमेंट्स में भी देते हैं, टेलीग्राम चैनल पे तो बहुत कुछ देते हैं। TTML में मेरा तुक्का लग गया तो बच्चों ने तो बस मुझे धर्मात्मा ही कहना शुरू कर दिया। अरे मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ भाई, वो तो मेरा तुक्का लग गया TTML में। मुझे कुछ पता सता नहीं है TTML का, उसको आप जाने, आपका काम जाने। सिंडिकेट्स और पुंटर्स लगे हुए, उनको पता चल गया तो कल ही मसाला कर देंगे। बड़ा मज़ा आता है आप लोगों के साथ में वीडियो बना के दिखाने में। तो कल की भविष्यवाणी दोस्तों ये है कि आप थोड़ा सा होशियार रहिएगा। मिड कैप और कैप एंड बड़े कैप भी नीचे की तरफ मुंडी करते हैं। सभी लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे होंगे इस कस्मकस में, और प्रॉफिट बुकिंग यानी फ़ायदा कमाना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है, हमारा स्किल है, इंटेलिजेंसिया है। तो आप ऊपर जाए 17,700 बेचने में हिचकिचाइए मत, चाहे वो रिलायंस ही क्यों ना हो। डिलीवरी जाती है तो जाए, और अगर वो 17,387 काट देता है दोस्तों, तो स्टॉक निफ्टी में काफ़ी गिरावट आपको दिखाई देगी। 17,387 तक तो आप अपना बाईबैक कर लीजिए, खरीद लीजिए। अगर नीचे जाता है तो देखिए बहुत ज़्यादा गिरावट दिखाई देगी। वैसे मुझे उम्मीद नहीं लग रही, जिस तरह से मेरे FII और DII खरीद रहे हैं। हम तो रिटेल इक्के दुक्के इन्वेस्टर्स हैं, हम क्या उसका बिगाड़ देंगे। तो इसी मेरी भविष्यवाणी के साथ, और फाइनल भविष्यवाणी मैं कल 8 बजे दूंगा
इस वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार।